नादरीन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद नोट आउट में। और आज मैं एक और अहम शख्सियत के पास पहुंच गया हूं। मेरे साथ जनाब हामिद खान साहब मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, जलालपुर से इनकी वाइफ जो है वो प्रधान है। एक मुझे बात याद हामिद भाई की आती है। हमारे गांव का जो गेट है, गाड़ी पे हामिद भाई बैठे हुए जा रहे थे अपनी कार में और मैंने इनको कहा प्रधान जी, तो इन्होंने लौट के कहा प्रधान जी नहीं भाई कहो। तो मुझे वो बात बहुत दिल को छू गई है। अब हम देख रहे हैं कि जलालपुर में एक और पैराशूट लैंडिंग हुई है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हामिद भाई की उस वक्त हुई थी जिस वक्त 5 साल पहले प्रधानी के चुनाव चल रहे थे। और जलालपुर में वो तमाम चीजें जो है लगातार हो रही हैं कि बहुत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जो छोटी छोटी चीजें उनको मुकम्मल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वोटर को अट्रैक्ट किया जा रहा है। मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा होगा, लेकिन खैर हम उस पर बाद में बात करेंगे। मेरे साथ हामिद साहब मौजूद हैं। हामिद भाई, सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहता हूं कि जब आपने चुनाव लड़ा, लगभग 35 साल का एक ऐसा वक्फा था, लग रहा था कि इधर प्रधानी कभी आई ही नहीं। लेकिन आप पे आरोप ये है, पूरी प्रधानी में जो आपको प्यार दिया लोगों ने, उसमें आप पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जलालपुर के एक एक जो तबका है उसको ज्यादा अहमियत दी और वो है जाटव समाज। उसके अलावा आपने किसी को समझा नहीं। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए आपसे एक बात कह सकता हूँ। मैं अपना, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, अभी 7 महीने बाकी है, कुछ पैसा ना बाकी है, आप चाहें तो मैं जितना मेरे 5 साल में जितनी योजना में पैसा आया है, मैं उसकी डिटेल बता सकता हूँ आपको कि मैंने क्या कोशिश की है। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, ठीक है, और ना कोई बिरादरी देखी, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारे यहाँ जो हमारे गांव की आबादी है वो तकरीबन 1/3 तो मुस्लिम है, ठीक है। 1/3 जो है वो अपर कास्ट हिंदू होता है, उसमें चौहान बिरादरी है सबसे ज्यादा है, और अपने पंडित हैं, गुजर हैं, भीमर माली, ये लोग हैं। ये तकरीबन 1/3 ये हो गया, और 1/3 जाटो समाज, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत जाटुओं में ज्यादा लगाओ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जाटुओं में ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। भाई इतना तो हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मान लो 33% तीनों की आबादी हो गई, उसमें मुसलमानों को 30% हो गई हो, 30% चौहान और आगे बिरादरी में हो गई हो, और 40% जाटों में हो गई। वो भी इस वजह से कि उनको ज्यादा जरूरत थी, वरना तो मैं आपको मतलब एंड में आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ। चलिए उसकी एंड की डिटेल की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं देखूं तो चौहान बिरादर भी आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। आप केला मोड़ से जब आते हैं, मैंने उबैद साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने उस खरंजे का जिक्र किया। 5 साल में ऐसी कौन सी रुकावटें थी कि हामिद भाई उस खरंजे का जो स्वरूप है वो बदला नहीं है? क्या ऐसी वजूहत रही? मैं आपको बताता हूँ, असल में वो एक काफी बड़े बजट का है, ठीक है। अब मान लीजिए जो बजट हमारे पास पैसा आया, जब हमें गांव मिला था, उसमें बहुत सारी गलियां और बहुत सारी ऐसी वो थी रास्ते जो 40 साल से नहीं बने थे, 40 साल पुराने। तो हमने पहले उनको लिया, ठीक है, नंबर वाइज लेते चले गए। अब जैसे जैसे जिसकी जरूरत है, कुछ और हमारे गांव में आबादियां खटीकों में है, जाटुओं में कुछ ऐसी गलियां थी जो मतलब 40 साल हो गए थे। लोगों की सोच क्या है, पहले अक्सर ये रहा, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता बुराई, कि मतलब जो सपोर्टर से उनके काम हो जाए, उनकी गलियां बन जाती थी और वैसे नहीं बनती थी। मैंने ये सब चीज नहीं देखी, मुझे जहां जरूरत लगी मैंने वहां इस्तेमाल किया। आपने सपोर्टर की बात, जलालपुर जब मैं गया तो कुछ लोग मिले, मुझे बताया कि जो हामिद भाई के सपोर्टर थे उन्हीं को हामिद भाई ने सबसे पहले जो है हटा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, असल में देखिए, अगर वो सपोर्टर इसलिए कोई जुड़ा मुझसे कि वो मुझसे कोई फायदा उठाना चाहे नाइंसाफी की बात करके, तो ये मेरे बस की नहीं। मैं वोट का नफा नुकसान जानता ही नहीं। मैं तो जो हक होगा बस वही होगा, हक के हिसाब से चलूंगा। मतलब जो जो आपको लगा कि हक है वो करेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, आपका दिल्ली में माशाल्लाह बिजनेस है या आपका जो भी काम है, सेटअप है, कितना मुश्किल होता है गांव से दिल्ली की प्रधानी को मैनेज करना? क्योंकि जलालपुर के लोग आपको अभी भी उसी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जिनको आपने अपनी प्रधानी हैंड ओवर की हुई है, ताहिर साहब, उनको लेकर बहुत उंगलियां उठ रही है। आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तो यह है कि ताहिर पठान है, तो अगर जो उंगलियां उठेंगी, आप ज्यादातर देखना वो सिर्फ पठान ही उठा रहे हैं, क्योंकि एक आपसी वो भी होता है, आप बिरादरी का मामला जानते हो। वरना तो एक तो ताहिर अकेले को नहीं दे रखी मैंने जिम्मेदारी। जैसे चौहानों की कोई जरूरतें होती है तो मैं चौहानों से भी, अपने उन लोगों से जो मेरे बड़े हैं या जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जो मेरे पास आज भी आते हैं, वो मेरे साथ थे भी नहीं, मैं उन लोगों से मशवरे करके उनके बारे में तय करता हूँ, ठीक है। यही तरीका मेरा मुसलमानों में है और यही तरीका मेरा जाटों में। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब दूसरी बात पे आ जाइए, जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ।
इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जी बताइए। बिल्कुल वो ये कि जब इलेक्शन पिछली बार जब हम इलेक्शन की बात की तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी दिमाग में भी नहीं आई थी कि मैं इलेक्शन प्रधानी का लड़ूंगा। वो ये था कि हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई मरहूम अल्लाह ने बख्शे, उनका इंतकाल हो गया, उनको ये शौक था, हम तो उन्हें मना करते थे हमेशा, लेकिन वो आपस में जब तय हुआ तो ये हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं जो प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए, कानपुर में रहते हैं, उन पर सबका राय बन गई कभी इनको इलेक्शन लड़ाया जाए। और पूरा गांव की जो जो भी दीगर बरादरियां थी उन लोगों ने सबने मशवरा किया, खैर वो ये तय हो गया। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि सीट हो गई ओबीसी। ओबीसी में जो हमारे साथी थे लोग बहुत सारे, उनमें से हमने एक ओबीसी को चुन दिया, हमने सोचा ओबीसी लड़ाएंगे, तो मेरा तो कहीं जगह ही नहीं था। हुआ ये कि कोई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट, और उसमें जो है वो लिस्ट सारी गड़बड़ हो गई और वो सीट जो है हमारे जलालपुर की हो गई जनरल मतलब महिला। अब मसला ये आ गया कि जो मेरे बड़े भाई जो कानपुर से प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए हैं, उनकी बीवी की तबीयत सही नहीं रहती, बाकी भी मतलब एक का इंतकाल हो चुका था मेरे भाई की, तो मतलब बीवी जो है किसी की भी इस पोजीशन में नहीं थी जो इलेक्शन लड़ सके। तो घूम फिर के मुझ पे आ गई। तो भाई साहब मुझसे तो बहुत दिन तो मेरी बीवी लड़ी, मुझसे इलेक्शन को राजी नहीं होती। ये तो गांव के लोग हैं जो सबने मतलब इतना प्रेशर बनाया। और फिर मैंने अपनी बीवी को समझाया कि देखो हम यहाँ ओखला में भी तो ये काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, क्या पता अल्लाह ताला मैं वहां पैदा हुआ हूँ, अल्लाह ताला मुझसे जो है उस गांव की खिदमत चाहता हूँ। तो खैर वो अल्लाह करे, मतलब अल्लाह ने उसके दिमाग में डाल दी और जब जाके ये इलेक्शन। अच्छा, भाभी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? इन्वॉल्वमेंट वैसे हम मतलब घर में मशवरा कर लेते हैं बस। अच्छा, ये बाकी जो कुछ देख रहा है। अच्छा आमिर भाई, जब भी मैं जलालपुर जाता हूँ तो शेरपुर से जो एक सड़क आती है वो बहुत पुराना खरंजा है। जी जी माशाल्लाह आपके टर्म्स हैं, आप लोगों से मिलते हैं और मतलब इस तरह के लोगों में बैठते हैं। मैं जब भी जलालपुर से शेरपुर की तरफ गुजरता हूँ तो मुझे कोई ऐसा शख्स ना शेरपुर में नजर आता है। मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आपका क्या मसला है कि आप प्रधानी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आपके या नहीं जा रहे हैं। पहले मेरे चैनल पे इस बात को जो है बिल्कुल क्लियर कर बता दीजिए। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए मैं इलेक्शन कतई नहीं लड़ने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ थे अगर वो कम से कम सारे के सारे अगर मुझसे ये बात कहेंगे और वो जबरदस्ती करेंगे, हालांकि जो थे वो तो नहीं, कुछ लोग और भी बहुत सारे हैं जो मोहब्बत में जुड़ गए हैं, पहले तो मुझे लोग जानते नहीं थे ज्यादा, तो अगर सबने कहा तो मैं सोच सकता हूँ, वरना तो मुझे इलेक्शन का कोई भी मतलब न लालच है न लड़ना। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने आपको इतना दे रखा है, आपको प्रधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हामिद भाई ने आप तमाम लोगों के सामने कहा है कि जलालपुर के जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वो अगर कहेंगे और उनके अलावा भी कोई और लोग कहेंगे तो हामिद भाई दोबारा सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। अगर हामिद भाई दोबारा से अल्लाह पाक आपको नवाज देता है प्रधानी में, तो ये शेरपुर और जलालपुर के बीच का जो खरंजा है और ये केला मोड़ वाला जो खरंजा है, इसके बारे में आप क्या करें? देखिए मैं आपको बताऊँ, जलालपुर वाला खरंजा तो जो आप केला मोड़ से इधर की बात कर रहे हैं वो हकीकत है कि वो हम अपने बजट से बना सकते थे, लेकिन वो इतना बड़ा बजट था कि उसमें जो बेचारे गरीब और जरूरतमंद लोग थे उनकी गलियां रह जाती। देखिए पैसा तो जो सरकार से आता है वही तो लगा सकते हैं ना, उसी की एक लिमिट होती है। तो हमने जो बहुत ज्यादा जरूरत थी वहां इस्तेमाल किया। अभी भी जो बजट आने वाला है, मेरा काम यह है कि मेरे ठेकेदार उल्टा मुझ पर उधार रहता है उसका, मतलब सरकार से पैसा बाद में आता है, ठेकेदार से पहले काम करा लेता हूँ कि भाई मैं दिलवा दूंगा जो कोई कार्य योजना में तो दिया हुआ है। ऐसा भी काम किया है। तो अब उसमें जो आगे की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह ताला जो हमें गांव बिगड़ा हुआ मिला था, देखिए आप पहले कभी इलेक्शन से मतलब जब मैं जीता हूँ उससे पहले कभी पंचायत घर अगर गए होंगे, मैंने गांव में जाकर पता करना कि पंचायत घर की हालत क्या थी। 2 लोग 4 लोग से ज्यादा बैठ नहीं सकते थे, टपकता था। मैं किसी पुराने प्रधान की बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है उसकी क्या मजबूरी नहीं, क्या हालात हो रहे हो, लेकिन हाँ आज आप जाइए, आज आपको कंप्यूटर मिलेगा, आपको कुर्सी मिलेगी, आपको एयर कंडीशन मतलब सॉरी एयर कंडीशनिंग मतलब इन्वर्टर मिलेगा, पंखे मिलेंगे, लोगों को बैठने का वो होगा, कंप्यूटर है, मतलब सारे काम वहां से होते हैं। और बाकी जो गलियां सड़कों की बात है तो वो गलियां मैंने प्रायोरिटी पे रखी है जो पहले कभी नहीं हुई, जो हमारे असल में एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधान का काम ये नहीं है सिर्फ कि जो पैसा सरकार से आ रहा है वो तो प्रधान लगाएगा ही। हाँ वो इतना प्रदान कर सकता है कि वो अपनों में लगाए या गैरों में लगाए, मतलब जो जिन्हें वो अपना समझता है उनमें लगा दे या गैरों में लगा दे। मैंने ना गैर किसी को समझा ना अपना समझा, मैंने तो ईमानदारी से बांट दिया। अच्छा हमें प्रधानी ओवरऑल आपने देखी, आप जाते भी हैं चाहे महीने में 2 या 3 बार जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी जलालपुर में ये काम होने बाकी है और आपकी प्रधानी में ये काम हो चुके हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने सवाल पूछा। देखिए
सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों के घरों तक पहुंचना। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो था वो था गलियां, सड़कें सही होना। उसमें कुछ गलियां अभी रह गई हैं, जैसे कि अभी आपने मिसाल दी कि वो केला मोड़ वाली सड़क, इसमें हमने ये कोशिश की। देखिए हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, हमने उनसे भी कोशिश की विचारों ने, उन्होंने हमें खर्चा दिया, क्योंकि गांव से बाहर हम नहीं काम करा सकते, हम गांव के अंदर ही करा सकते। ठीक है, हमने जिला पंचायत से काम कराए। एक नाला हमारा पास हुआ, एक नाला वो उन्होंने ऑलरेडी पहले बना दिया बेचारे ने। ठीक है, मतलब हमारे कहने पर उन्होंने, और विधायक जी से मैंने स्पेशली मिला हूँ, जिसमें ज्यादातर हमारे साथ उस दिन विधायक जी से मिलने के लिए चौहान गए थे। उन्होंने वादा किया था कि सुलहले वाली जो सड़क है कि ये मैं करा दूंगा, और इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल से पहले पहले ये सड़क बेहतरीन हो जाएगी। जो हमारे गांव के लोग मतलब मैयत में लेके जाते हैं, जो उधर अपने कब्रिस्तान में नहीं, उधर जो जाते हैं हिंदू जो जाते हैं शमशान घाट, तो एक बहुत ही बुरा रास्ता, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी। अच्छा, मैंने जब बात करी उबैद भाई से बात करी तो, और 2-3 प्रधानों से बात करी, तो आजकल जो फोकस है प्रधानों का वो गेट पे है कि गांव के एंट्री पे गेट होना चाहिए। आपको क्या लगता है गेट, मतलब गेट से क्या होगा, क्या विकास का काम है गेट में? आपको लगता है कि गांव पे गेट होना चाहिए? देखिए मेरा मेरा मेरी मानना ये है, मेरी राय ये है कि गेट होना चाहिए, अच्छी बात है गेट हो जाए, लेकिन पहले लोगों के सड़कें और गलियां बननी चाहिए। सड़क गेट से गेट में क्या होता है, गेट तो बनाने के लिए बहुत सारे तो इस लालच में भी लगे रहते हैं कि गेट बनाएंगे फिर साथ में नीचे प्रधान लिख देंगे, फलाने प्रधान द्वारा वो मुझे नाम दीजिए। पहले गांव सही हो जाए। हाँ, अगली योजना में हो सकता है कि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा हो, क्योंकि हमने तकरीबन 75% 80% काम हो गया है, 20% बचा है। अब उस बजट में अगर कुछ बचता है तो उसमें गेट बन जाए, कोई बात नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं लगा नहीं है। जलालपुर का जब जिक्र आता है तो एजुकेशन को बहुत हायर रखा जाता है। जलालपुर में कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर लोग रहे हैं, लेकिन आज अगर करंट की सिचुएशन नहीं, आज भी है, मौजूदा है, अगर आप देखें आज, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ जलालपुर में एजुकेशन का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। और ये तालीम और तरबियत इंटर कॉलेज जो मेरा एफिलिएटेड था, मैंने भी वहां से 10th 12th मतलब उसका एफिलिएशन हमारे चच्चा का स्कूल है वो रहा है, तो मैंने वहां से किया। मैं आज उस स्कूल की हालत देखता हूँ, तो क्या हमें भाई ऐसी कमी है उसके मैनेजमेंट में कि वो रौनक जो है वो स्कूल में नहीं आ पा रही? ये बात सवाल मैंने उबैद भाई से भी किया था और ये मैं आपसे भी कर रहा हूँ। देखिए असल में जब तक अब्बास मरहूम जिंदा थे, जी, बल्कि असल शुरुआत तो देखिए निसार चाहे और शेर अख्तर भाई, इन लोगों ने शुरुआत की थी। उस वक्त जो उनकी मेहनत थी उनका तो कोई रद्द बदल ही नहीं, जो बात है, और काफी आगे चले गया था। उसके बाद में जब अब्बास के करीब मतलब हम उनके उसमें आया था, उसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ मतलब, अब वो क्या वजूहत था नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो उसमें मेंबर भी नहीं मतलब था। अब अभी मेरे ख्याल से पिछले 1 साल पहले मुझसे लोगों ने, स्कूल मैनेजमेंट ने मतलब लोगों ने गुजारिश की थी, तो मैं राजी हूँ कि मतलब ठीक है आप मुझे शामिल कर दीजिए। मैं मीटिंग में गया हूँ। अब उसमें अब्बास खान के बाद में अब वो शपन खान हमारे शनियाने के हैं, मेरे छोटे भाई की तरह, तो वो मैनेजर हैं, वो देख रहे हैं, प्रिंसिपल जो है वो भी हैं। लेकिन अब जब निज़ाम थोड़ा बिगड़ जाता है ना, तो उसमें वक्त लगता है। इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि 1 आध साल के बाद एक तो उसमें मेंबर जो है ज्यादा और होने चाहिए। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं है, तो मतलब फिर वो स्कूल की फिक्र जो है ना उनको कैसे हो सकती है, जो जाएगा नहीं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे इजाफा होगा। अच्छा आमिर भाई, पूरा ओवरऑल आपने जो जलालपुर में रहे, ये जलालपुर को देखा, आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट प्रधान जलालपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन रहा है अब तक, जो एक इतिहास है उसमें? क्या लगता है किसकी प्रधानी ज्यादा बेस्ट रही है? अपनी को थोड़ी देर अलग रखते हैं, अगर पूछा देखो जी, कम से कम मैं तो हूँ नहीं। अच्छा, बेस्ट, और बेस्ट अगर जलालपुर में कोई भी रहा होता तो जलालपुर की हाल है। अच्छा, जो हमको मिली है, जो मुझे मिली है, 4.5 साल होने जा रहे हैं, 6, 7, 8 महीने रहे हैं, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आमतौर पर प्रधान से आप ज्यादातर लोग ये उम्मीद करते हैं कि क्या काम कराओगे, ये कराओगे, लेकिन प्रधान का काम सिर्फ यही नहीं है। प्रधान का काम, जब लोग आपको चुनते हैं, प्रधान को बोलते हैं सरपंच, यानी पंचों का भी सरपंच, उसका उसके दिल में इंसाफ होना और इंसाफ करना ये जरूरी है। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता चला आया था कि जो जिसका है उसके हक में इंसाफ होते थे। और मेरा, आप कभी पुराना पोस्टर निकाल लीजिएगा, जब मैं लड़ा था तो मैंने 2 ही बातें कही थी कि मेरी जो लड़ाई है, एक तो भ्रष्टाचार और एक गुंडागर्दी। मैं बस यही सवाल पूछने वाला था आपसे कि आपकी जो टैगलाइन थी वो गुंडागर्दी थी, और मुझे पता चला कि गुंडागर्दी जलालपुर में बड़ी है।
ये मुझे वहां के लोगों ने बताया। ये कौन? कैसे जस्टिफाई होगा? मैं नाम किसी का एक्सपोज नहीं करूंगा आमिर भाई। ये सवाल मैं आपको इसके बाद इसी सवाल पे आने वाला था, आपने खुद बात निकाल दी। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस हद तक जो है वो, अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप जाके बताऊं। बताया ये जा रहा है कि किसी लड़का किसी लड़की के साथ भाग जाती है या कुछ ऐसा मसला हो जाता है। मैं नहीं कहना चाहिए, हाँ पी सकते हैं आप बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें एक आ जाता है कि उसी के घर में पुलिस बुलवा दी जाती है, तो ये गुंडागर्दी तो बढ़ी, इसी गुंडागर्दी का लेवल तो बढ़ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कहा गया, ऐसा मेरे पास जो है मुझे बताया गया कि ऐसा हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आवाम के जो सवाल है वो जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रधान है, उससे पूछे जाए। देखिए मैं आपको इसका एक एज ए सबूत दे देता हूँ। आप चले जाइएगा, अब से पहले 30-35 साल से जो हर साल का क्राइम का रिपोर्ट, क्राइम का रेशियो चौकी में और हमारे थाने में क्या रहता था, और इस बार चले जाइएगा। मैं एक गारंटी देता हूँ आपको, जब से मतलब लोगों ने मुझे प्रधानी की जिम्मेदारी दी, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं प्रधान बना हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद से आज तक कोई भी इंसान आपसी झगड़े से लेकर के किसी भी तरीके का 4.5 साल में जेल नहीं गया है। अगर झगड़े भी हुए ना तो वहीं बैठ करके वहीं सॉर्ट आउट हो गए। और एक आदमी ये कह दे कि अगर झगड़े में हमने पुलिस को पैसे दिए, या ये जो आमतौर पर पुलिस को बदनाम किया जाता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत साथ दिया। जो बात है हमने जो कह दिया और उन्होंने उसकी इंक्वायरी की। मैंने ये नहीं कहा कि कभी भी के साथ मेरी मान लो, मैंने कहा भाई आप जेन्युइन इंक्वायरी नहीं। जलालपुर को तो आपसे आज भी दिक्कत नहीं है, जलालपुर के लोग तो आपसे आज भी परेशान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ताहिर भाई से तो बहुत दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं तो लूप होल नजर आ रहा है ना कि आपसे तो आज भी जलालपुर में किसी जगह पूछो कि हामिद भाई बहुत बड़ी आदमी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ताहिर के बारे में जहाँ तक है, सिर्फ आप इंडिविजुअली ताहिर भी आती है, वरना मैं जवानों के कई नाम बता सकता हूँ जिनको मैंने जिम्मेदारी में शामिल कर रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ अभिमन्यु है, मेरे बड़े भाई हैं नतीजनान के बेटे महिपाल सिंह है, जाटों में कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत क्लोज मतलब वो है, तो उनको वो भी एक टीम है। लेकिन आपका ताल्लुक पठानों से ज्यादा है, तो इसलिए आपको शिकायत जो है ताहिर से मिलेगी। ठीक है, अब ताहिर की मैं बताता हूँ, ताहिर के खिलाफ कोई केस बता दो, कोई चोर है, उचक्का है, कोई मतलब कोई 2 नंबर का काम करता है, इस तरह का तो कोई वो है नहीं। अब अगर ताहिर नहीं है, मुस्लिम्स में ताहिर नहीं है, तो उसकी एवज में अगर मैं किसी और को चुनता हूँ तो कोई और आए तो सही, पहले तो जिम्मेदार कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदार अगर मैं जिन्हें बनाऊंगा वो तो वही लोग होंगे जो पहले से बेईमानी करते चले आए। परचून की दुकान पर सौदा ले ले तो वापस जो है उससे अगर दुकानदार ने पैसे मांग लिए तो वो पिटता था, अब तो नहीं है वो गुंडागर्दी। आप जाइए मेरे मोहल्ले पता तो करिए, हमारे यहाँ जो परेशान थे वो मुसलमान ज्यादा थे, वो जितने भी उल्टे बदमाश थे वो जाटों में या चौहानों में बदमाशी करने नहीं जाते थे, वो किन्हें परेशान करते थे बेचारों को, कुरैशियों को, मलिक हैं, अंसारी हैं, जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं वही सताए जाते थे। बाग ले लिया तो पैसे देते थे, अब देते कोई, आप मेरे घूम कर तो देखिए, मुसलमानों में जाइए, उनसे पता करिए कि बदमाशी खत्म हुई है नहीं हुई है। मैं अब जब जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो जो लोग मेरे जलालपुर के मिले उन्होंने बता दिया, और ये मैं उन तमाम को छोड़ के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आप तमाम लोग जैसे आपने सवाल बताया था वैसे ही मैंने हामिद भाई से किया। मैं आपकी प्रोफाइल देखता हूँ तो माशाल्लाह आप, मुझे लग रहा है कुछ या तो बड़ा सोच रहे हैं या कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप अंजना ओम कश्यप को लिख देते हैं कि मोदी जी को विदेश मंत्री बना देना चाहिए, ये कैसे, क्या है इसके पीछे का लॉजिक? असल में देखिए ये मेरे आदत है, मेरा मिजाज है, तकरीबन 10-15 साल से जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं शाम को मीडिया देखता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, खोल लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया 99% तो बिक गया है। ठीक, बिल्कुल। उसमें अंजना ओम कश्यप का तो मैंने नाम ले दिया, वरना तो तकरीबन सारे ही चैनल ऐसे हैं। जी, तो इस वजह से कर देता हूँ। अब जब देख करके जो ऐसी बातें होती है जो बिल्कुल ही उल्टी होती हैं तो अंदर से जी उठता है। रूस से आने वाला तेल, मोदी जी का G7 में बाद में जाना, अंजना ओम कश्यप, ये तो मतलब बड़े मुद्दे हैं। क्या मतलब क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं या कुछ बड़े चुनाव में जाने वाले हैं? ना 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 ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे अल्लाह ने समझ दी है और मुल्क के बारे में मैं सोचता हूँ, तो बस वो एक सोच निकलती है अंदर से, तो वही बात है। मैं तो गडकरी का भी फैन हूँ, मैं गडकरी की तारीफ करता हूँ, लेकिन भाजपा में और बहुत सारे हैं जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही लगे हुए, मैं उन्हें कैसे पसंद कर लूंगा? या जो मीडिया है जो सिवाय हिंदू मुसलमान की टॉपिक ही नहीं है, वो किसको फायदा पहुंचा रहा है? भाजपा को पहुंचा रहे हैं ना। अच्छा, मैंने आपकी प्रोफाइल खंगाल के देखी और उबैद भाई की जो आजकल वीडियोस चल रही हैं या जलालपुर के लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी, आपने, मैंने देखा आप उनकी वीडियो में भी कमेंट्स करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और नवाजे, अल्लाह पाक आपको और मतलब सपोर्ट करे। तो ये पालक हैच के वाली लड़ाई नहीं होगी अगर प्रधानी में जाते हैं तो? भाई पालक हैच लोग उबैद कितना इधर और हम इधर, ना ना, अरे भैया उबैद खान, उबैद खान ने पानी की टंकी लगवाई,
बहुत सारे काम करे हैं ऐसे। तो अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो मुझे क्या फायदा भाई, मुझे तो फायदा ही हो रहा है ना। मेरा सरकार का जो बजट है वो भी नहीं लगाना पड़ रहा और मेरा काम हो रहा है, तो गाँव का फायदा हो रहा है ना। अब मान लो वो दावते ही करते हैं तो कुछ गरीब आदमी भी तो जाते होंगे, तो उनको खाना मिल जाए, सबका रिस्क अल्लाह ने उतारा है। अच्छा हामिद भाई, उन्होंने वो टंकी लगा दी 5 साल तक, आपको वहां पर वो टंकी क्यों नहीं दिख रही? हाँ सुनिए, आप जहाँ स्कूल की बात है, जिसकी एक वीडियो डली है कुबैर भाई की, आप जरा जाके वहाँ उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलिए। ठीक है, स्कूल का भी बजट होता है, वो भी हमारे द्वारा ही निकाला जाता है जी। हाँ? मैं असल में देखिए, आप मेरी कोई वीडियो, मैंने अब तक तकरीबन 45 गलियां और सड़कें, पंचायत घर, ठीक है, एक आरआरसी सेंटर अलग है बिल्कुल वो, या मैं जो पर्सनल मदद लोगों की करता हूँ, आप मेरी कोई वीडियो नहीं बताते, आप मेरी वीडियो वो भी नहीं दिखा सकते जो मैंने कभी ईद की या बकरा ईद की या होली की या दिवाली की मुबारकबाद भी दी हो। नहीं, मुझे नहीं पसंद है ये सब चीजें। काम करो बस। अगर मैं ये सब करूंगा तो इसका मतलब मुझे इरादा ये है कि मैं आगे बढ़ना, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मुझे इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। हाँ, अपने गाँव की खिदमत तो कर लूंगा, अपने गाँव के लिए लड़ लूंगा, या आगे को अगर कोई ऐसा मौका मिला तो करूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी कोई चाहत नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, बीवी बच्चों में, और अल्लाह ने मुझे इतना नवाज रखा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं, और मुझे लोगों की मदद करने में ज्यादा बेहतर है। अच्छा भाई, आप मैं मदद ज्यादा पर्सनल लोगों की करता हूँ। तो मेरे पास जो है ना, वो लोग आते हैं जो चुपके से, किसी की लड़की की शादी है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बेटा बीमार, तो उसका तो अजर अल्लाह आपको दे रहा है ना। आप ये तो आपको ही पता है कि उसका अजर आपको मिल रहा है। अब मैं क्या उनकी वीडियो बनाऊं? वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मस्जिदों में मैंने क्या नहीं दी है, मंदिरों में मैंने नहीं दी है, जाके पूछा चौहानों से, बिल्कुल दिए होता है। अभी बाबा साहब की मूर्ति जो मेरे दौर में लगी है। अरे हाँ, एक चीज और बताऊंगा आपको, अगर आप चाहें तो, अगर आप देखिए, ये जो सड़कें गलियां बनाना, ये करना, ये तो मामूली चीज है, पार्ट ऑफ वो है बात। मैं अपनी, अगर आप ये कहें कि मतलब इस 5 साल में मैं अपने कामों में सबसे बेस्ट क्या मानता हूँ, जो मैंने ऐसे काम किए जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगना, हमारे गांव में तस्वीर कहते हैं, तस्वीर लगना, ठीक है। अल्लाह के शुक्र से 35-40 साल से जाकर भी तकरीबन 25-30 साल रहे। हाँ, 30 साल तक। अच्छा, वो बेचारे किसी मंदिर में भी नहीं आते, उनका तो रविदास मंदिर है, उसको भी मैंने बेहतर करने की कोशिश की। आप पता करिएगा जाटों ने, और बाबा साहब की बोलती। दूसरे एक काम और है जो ऐसा हुआ है कि पिछले 40 साल में से झगड़ा चला आ रहा था। आपको सुना होगा, हमारे गांव में एक मर्डर भी हो गया था। वसीउल्लाह खान हमारे पुराने प्रधानों के उनकी जिम्मेदारी रहती थी, और डॉक्टर सुमेर सिंह मधु, उनका भी इंतकाल हो गया, वसीउल्लाह खान का इंतकाल हो गया। तो एक नाला जा रहा था, पानी जाता था गाँव का, उस पर ये झगड़ा था कि नहीं, ये इस ढाबे पे भी जाएगा। सुमेर सिंह तो कहते थे कि कब्रिस्तान की तरफ जो तालाब है वहां जाएगा, और वसीउल्लाह खान मरहूम कहते थे कि इधर जाएगा, डबरे की तरफ पानी जाएगा। या इसमें इतने झगड़े चले और हिंदू मुस्लिम बन गई, और ये हो गया। भाई साहब, वो नाला बना हुआ, आज तक किसी को पता नहीं कि कब बन गया और क्या हो गया, पानी वही डबरे पे जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप जलालपुर से कल आए गाँव से, क्या माहौल लगा? गाँव के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हामिद भाई आपको प्रधानी लड़ लो। भाई वो तो नहीं मानते, लेकिन मैं अभी देखिए, एक बात बताइए, लड़ने की बात तो ये है, अल्लाह के शुक्र से मार्च तक तो मैं प्रधान खुद हूँ, बेशक, तो मैं लड़ने की सोचूं क्यों? आने वाले चुनाव में, अपकमिंग चुनाव जैसे तैयारियां चल रही हैं, तो आप सोचेंगे नहीं, लेकिन गांव में आपको लगता है जब आप जाते हैं कि लोगों की वही मोहब्बत अभी कायम है? बहुत ज्यादा इजाफा है, उससे इजाफा है। हाँ, अल्लाह के शुक्र से। तो फिर तो ये तो बैक वाली बात ही नहीं रहा भाई, आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब इतनी मोहब्बत मिलेगी तो कहाँ आमिर भाई बैठ नहीं। अगर उसके बावजूद भी गांव वालों से मशवरा ही करूंगा, और खूब जबरदस्त तरीके से, अगर उनमें जरा सा भी जोश की कमी, मेन चीज होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन है, आप लड़ो। एक ये है कि नहीं लड़ना ही है, अगर वो वाली बात हुई, जैसे कि पहले जब मैं नहीं लड़ रहा था तो गांव के 50 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली आए मेरे पास, और जब मैंने ये कहा कि मैं तो तैयार चलो हो जाऊंगा, मेरी बीवी नहीं मान रही, तो मेरी बीवी से खुशामदे करी। तो अगर वो जज्बा रहेगा तो लड़ लूंगा, नहीं तो। इतना क्लियर कट में भी शायद कोई जवाब दे पाए। हमें भाई एक सवाल और पूछ लो अगर आप तो चाहें तो, क्योंकि मैंने देखा मीडिया पे बहुत ज्यादा चला, मतलब ईडी वगैरह ने आपको बहुत परेशान किया, वो वक्त कैसा गुजरा था आपका, और क्यों आखिर ईडी जो है वो आपको परेशान कर रही थी? असल में देखिए, उसमें वजह ये रही, अमानतुल्ला मेरा छोटा भाई बिल्कुल है, और मैंने उसको, जब वो इलेक्शन की उसने पॉलिटिक्स में शुरुआत की है, तब से वो मेरे मशवरे से ही मेरे साथ था। और उसमें एक वक्त ये रहा था, हालांकि आसिफ भाई से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इलेक्शन मैं कभी भी एक जगह रहने वाला आदमी नहीं रहा, जरा सी भी कोई कमी लगी तो इधर से उधर हो गया था, क्योंकि मुझे कोई लालच तो है नहीं।
तो उस वक्त अमानतुल्लाह को हमने शुरुआत से सपोर्ट किया। उसमें चाहे वो फाइनेंशियली मदद हो वो भी की गई, पॉलिटिकली जितने मेरे अपने लोग जान रहे थे वो थे। 2 इलेक्शन वो हारे, उसमें मैं साथ रहा। तीसरा जीतने तक मैं साथ रहा, हालांकि जीतने के बाद ज्यादा नहीं रहा, लेकिन वो एक उनको एक मैसेज था शायद, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को या उनको ये लगा कि ये जो है ये इनका बहुत करीबी है, तो शायद अमानत के कुछ इससे लिंक जो है फाइनेंशियली भी होंगे। जबकि अमानत से मुझे कोई मतलब कुछ नहीं मिला है, अगर मैंने कुछ अमानत को दिया ये सारी जिंदगी, और इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। और वो भी मतलब उसका भी अब जो है वो तो वो ईडी जाने और वो जाने, लेकिन मेरा कोई लेना देना कभी भी फाइनेंशियली उससे बता नहीं। अच्छा आमिर भाई, क्या मतलब नॉट आउट के माध्यम से, क्योंकि आपका मैं देखता हूँ तो माशाल्लाह आपके खुद के चैनल पे 30-40 हजार लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आप पे हजारों कमेंट्स लोग करते हैं, आपको मोहब्बत से नवाजते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नॉट आउट के माध्यम से आप क्या जलालपुर की आवाम से जो है एक मैसेज करना चाहते हैं, या एक अपील जो है वो क्या करना चाहते हैं? नहीं, जलालपुर की आवाम को तो देखिए मैं आपके माध्यम से अपील करने का मैं समझता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, मेरा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूँ कि देखिए, हो सकता है मेरे अलावा, मान लीजिए जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि ताहिर से शिकायत है, तो आप ये सोचिए कि अगर ताहिर नहीं तो फिर उसके अलावा वो जो दूसरे लोग आएंगे क्या वो ताहिर से बेहतर होंगे? और मेरी जो है, मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि मैं गांव या अपना कारोबार ये सब छोड़ के मैं जलालपुर रहने लगूंगा, मैंने पहले भी वादा नहीं किया, जो सच बात है। हाँ, लेकिन कोई जिम्मेदारियों में कमी रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ और आगे उससे बेहतर करने की कोशिश। अच्छा हामिद भाई, एक सवाल और, क्योंकि आपसे बात करने में मजा आ रहा है। जब मैंने उबैद भाई का इंटरव्यू किया तो उस पर कमेंट्स आया, और उस पर कमेंट्स आया कि हम पहले बेवकूफ बन चुके हैं, बाहर के को चुनाव लड़ा के आपके बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो उबैद भाई की तरफ जा रहा था। अब जैसे उबैद भाई दिल्ली में कारोबार, आपका दिल्ली में कारोबार, और हमारे गांव में भी अभी चुनाव में मैदान में आने वाले उनका भी कारोबार, और आसपास ऐसे कई गांव में जहाँ से बाहर से लोग आके चुनाव में लड़ते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को वाकई चुनना चाहिए, गांव वालों को जो बाहर रह रहे हैं। मेरा तो मानना है कि चुन लेना चाहिए। मेरा पर्सनली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि अगर किसी का बिजनेस है तो प्रधानी में तो कोई पैसा तो खाएगा नहीं, लगा तो सकता है, खा नहीं सकता है। तो मेरा तो अपना पर्सनल मानना ही है। लेकिन आपने 5 साल प्रधानी के देखे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो पैराशूट लैंडिंग होती है, इस तरह के कैंडिडेट को गाँव वालों को चुनना चाहिए। देखिए उसमें बात यही है कि पहली बात तो गांव में जो लोग हैं, आदमी की पहले ये देखना चाहिए उसकी वो कितना सक्षम है, गांव के लिए क्या स्पेशल चीजें ला सकता है। जैसे कि आर सेंटर है, 54 लाख रुपए लगे, तो अगर जो प्रधान जिसकी ताल्लुकात नहीं होंगे अच्छे, मान लो डीपीआरओ से, एसडीओ से, इन लोगों से ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। तो हमको गांव का फायदा चाहिए ना, तो हमें ऐसे लोग लाने चाहिए जो वैसे मजबूत हों ताल्लुकात में भी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ही है, प्रधान का सबसे बड़ा काम है पुलिस, थाना, एसडीएम, जो तहसील के काम है ये है, वो उतना सक्षम हो कि वो उन लोगों से काम निकाल के अपने गांव वालों के करा सके। तो ये चीजें जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई ऐसी शिकायत आज तक आपके पास तो नहीं है कि किसी गरीब को जो है वो राशन टाइम पे नहीं मिल रहा हो या राशन नहीं दे रहे हो, ऐसी कोई शिकायत? तो आप देखिए, मेरे जमाने से एक ही राशन वाला है, ठीक है ना। अब ये शिकायतें तो मामूली है, कभी कभी आ जाती है, किसी ने आधा किलो कम दे दिया, आगे कर दिया, वो एक अलग चीज है, छोटी मोटी बात नहीं करा। लेकिन ये नहीं है कि राशन नहीं मिला या कोई, और उसमें भी कभी कभी राशन की थोड़ा बहुत डांटना डपटना भी पड़ता है, समझाना ही पड़ता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो 4.5 साल से है नहीं, आज तक तो उसकी कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत होती तो कहीं ना कहीं तो गई होती। आजकल तो खाली प्रधान थोड़ी उसे रोक लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब चीजें हैं। अच्छा, एक लास्ट बात हामिद भाई, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो जलालपुर के लिए आने वाले 5 सालों में क्या बड़ा सोचा? देखिए जी, एक तो बदमाशी में, गुंडागर्दी में थोड़ी बहुत 5 साल में अभी गुंजाइश ये बाकी है कि वो ये उम्मीद पे है कि या तो बीजेपी की सरकार बदल जाए। वो आजकल जो गुंडागर्दी में गुंडे जो ये मान रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है इसलिए गुंडागर्दी, हम चुप बैठे हैं, वरना तो जैसी सरकार बदल जाएगी तो हम तो साइज तैसी कर देंगे। तो एक तो ये उनकी वो निकल जाएगी, मतलब ये आखिरी कील होगी बदमाशी। अच्छा, वरना तो अभी तक बहुत सारे लोग तो बेचारे आज भी थोड़े बहुत डरते भी हैं, तेरा डर निकाल दिया मगर नहीं निकलने को तैयार, खासतौर पर मुसलमानों का। तो ये अगर अगली बार ये हो गया तो एक तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और छोटे मोटे काम है, और एक मैं चाहता हूँ गाँव में बारात घर नहीं है, अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा इंशाल्लाह ताला उसमें एक बारात घर ऐसा बन जाए जो गरीबों की शादी है, मान लो 5,000 हमने ले लिए, 5,000 में बारात घर की सफाई हो जाती है। मैं गेट बाद में बनाऊंगा, गेट बनेंगे 10-12 लाख रुपए में, 20-25 लाख रुपए में तो मैं बारात घर बना दूंगा। ग्राम समाज की इतनी जगह तो हो कि बन जाए। हाँ है, अल्लाह
नजर में है जी। तो दोस्तों हामिद भाई से बहुत एक शानदार गुफ्तगू रही और मुझे ऐसा लगता है इस पूरे ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि हामिद भाई ने इंटरव्यू पे बैठने से पहले मुझसे ये कह दिया था कि जो आपके दिल में हो वो तमाम सवाल आप कर सकते हैं। हामिद भाई मेरे साथ हैं, इनके अलावा फिर किसी अहम शख्सियत की मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है मुझे जलालपुर के बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे सवाल फिर मेरे पास आए, तो मैं चाहूंगा कि हामिद भाई आप मेरे साथ वीडियो पे इस पे एक बार फिर प्रॉमिस कर लें, क्योंकि आपने मुझे वक्त दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हामिद भाई से मैं दोबारा बात करूंगा और हामिद भाई को आपसे आज से पहले भी आपने शायद किसी के साथ इंटरव्यू में शायद ही ना देखा हो, कहीं इंटरव्यू में मेरे साथ पहली बार जो है आप इस तरह यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो हामिद भाई से इंशाल्लाह अगर आप तमाम लोग सवाल करेंगे, कुछ ऐसी गुंजाइश वाली बात होगी, तो फिर इलेक्शन जब करीब आएगा तो हामिद भाई से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल जो भी लुब्बुल-लबाब था वो मैंने हामिद भाई से पूछा, वो सवाल किए। अगर कुछ रह गया तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नोट आउट को फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने